हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडी अपना जो जेसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। चैप्टर 1 है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा व्यवसाय या बिजनेस के फिक्स गोल को यानी निर्धारित लक्ष्यों को निम्न तत्वों के द्वारा या निम्न चरणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला नियोजन यानी प्लानिंग, दूसरा संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, चौथा डायरेक्टिंग यानी निर्देशन और पांचवा नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के द्वारा ही कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रबंध की परिभाषा हुई। यानी प्रबंध का सिंपल मीनिंग हम लोग क्या समझे कि एक ऐसा कार्य जिसको करके हमारा बिजनेस का जो गोल है उस बिजनेस के गोल को या बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज ए सभी के प्रति यानी टुवर्ड ऑल, बी कर्मचारियों के प्रति यानी टुवर्ड एम्प्लॉयज ओनली, सी सरकार के प्रति यानी टुवर्ड द गवर्नमेंट्स, और डी केवल उपभोक्ता के प्रति यानी टुवर्ड कस्टमर ओनली। तो जो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वो कर्मचारियों के प्रति होता है कि कर्मचारियों को गलत काम या गलत तरीका से व्यवहार ना किया जाए। वो सरकार के प्रति भी होता है, यानी सरकार के नियमों का पालन करते हुए चलना चाहिए, और उपभोक्ता के लिए भी होता है, यानी उपभोक्ता को कोई भी गलत सामान या गलत वस्तुओं को नहीं बेचना है। तो जो प्रबंध है वो सभी के लिए यानी टुवर्ड ऑल के लिए उत्तरदायित्व होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर है वो ए नंबर है, सभी के प्रति यानी टुवर्ड ऑल। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में ये कहा जाता है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है, यानी मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज, ये किसने दिया है? जॉर्ज आर टेरी ने दिया है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन यानी अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिया है, हेनरी फ्यूल ने दिया है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इस प्रबंध एक पैसा है, इसका जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये हमारा कथन दिया गया है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा। अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा क्या दिया गया है? ये कथन दिया गया है या स्टेटमेंट दिया गया है। और जो हमारा हेनरी फ्यूल है इनके द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत यानी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो बी नंबर है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन यानी अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट नंबर 3rd नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबंध के कितने स्तर हैं, यानी हाउ मैनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ए नंबर कहता है 4, बी 3, सी 2 और डी 1। तो प्रबंध के बेसिकली जो लेवल है वो बेसिकली इस तरह के लेवल हैं, जिसमें पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा आता है बॉटम या लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। तो बेसिकली जो प्रबंध के लेवल हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो कितने हैं? 3 लेवल है, पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल। टॉप लेवल में है जो सीईओ, कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर सीईओ बैठते हैं। मिडिल लेवल में जो है मैनेजर, मैनेजमेंट ये सब, लेकिन लोअर लेवल में लीडर, सुपरवाइजर ये सब रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रबंध सार है, प्रबंध का सार है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ए समन्वय, बी संगठन, सी स्टाफिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो प्रबंध का सार है वो समन्वय है। प्रबंध का सार क्या है? समन्वय है। और संगठन और स्टाफिंग ये दोनों जो है प्रबंध के फंक्शन है यानी कार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या कहा है कि प्रबंध है, प्रबंध क्या है? कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। कला का मतलब होता है आर्ट, विज्ञान का मतलब साइंस, कला एंड आर्ट एंड साइंस बोथ और नॉन ऑफ दिस। तो जो प्रबंध है यानी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, यानी मैनेजमेंट ये आर्ट है
कि कैसे बिजनेस के गोल को अचीव किया जाए, वो मैनेजमेंट आर्ट के में आता है, और किस टेक्निक से, किस तरीके से उस गोल को अचीव किया जाए, वो विज्ञान यानी साइंस में आता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है या करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, मैनेजमेंट इज आर्ट, ये बता दिए कि थर्ड नंबर आर्ट एंड साइंस बोथ होगा। चलिए, समन्वय है यानी कोऑर्डिनेशन क्या होता है पहले ये समझिए। यानी एक दूसरे से जब तालमेल बैठाया जाता है तो उसी को कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो क्या समन्वय हमारे बिजनेस के लिए ऐच्छिक है यानी वॉलेंट्री है, जिसको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, आवश्यक है यानी नेसेसरी है यानी करना ही है, सी अनावश्यक यानी नहीं करना है, और डी समय की बर्बादी यानी लॉस ऑफ टाइम है। तो हम लोग जानते हैं कि समन्वय हमारे बिजनेस में कर्मचारियों के बीच अगर समन्वय होगा तो हमारा सारा गोल जो है या सारा लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो समन्वय जो है आवश्यक है यानी नेसेसरी है। ठीक है, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए कि प्रबंध कला है। प्रबंध कला क्या कला है? तो स्वयं काम करने की यानी डूइंग मैनेजमेंट हिमसेल्फ, दूसरों से काम लेने की यानी टेकिंग वर्क फ्रॉम अनदर्स, सी स्वयं काम करने की एवं दूसरों से काम लेने की दोनों ही यानी बोथ फॉर डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क, और इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस। तो प्रबंध जो है कला है दूसरों से कैसे काम हम लोग निकाल सकते हैं ये, क्योंकि खुद तो हम काम करते ही हैं, अब हम मेरा अपना काम दूसरों से कैसे निकलाएं या दूसरों से किस तरह करवाएं, ये मैनेजमेंट कहता है या ये प्रबंध की कला है। ठीक है, जो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरों से काम लेने की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये कहता है कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डैश 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 सम्मिलित है। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डैश 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 सम्मिलित है। तो प्रबंध जो बेसिकली मनुष्यों के द्वारा किया जाता है यानी मैन के द्वारा किया जाता है। तो अगर प्रबंध मान लीजिए बिजनेस का कोई मैनेजर किसी छोटे मैनेजर को अपना उत्तरदायित्व प्रोवाइड करा देता है, वो बोलता है कि आज हम नहीं रहेंगे तो आज तुम सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया यानी एक मैन से दूसरे मैन तक चल गया। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, मैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यह सही कर लीजिएगा। 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति का कहने का मतलब जो प्रबंध है वो कैसा होता है, जन्म से ही होता है या उसको अर्जित किया जाता है? तो प्रबंध जो है वो जन्म से भी होता है और उसको अर्जित भी किया जाता है। यानी प्रबंध अगर कोई करना चाहता है तो वो जन्मजात यानी पैदाइश होने से भी हो सकता है और अर्जित यानी एक्वायर करके भी ले सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। प्रबंध की प्रकृति जन्मजात भी होती है और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में होता है, यानी द इनबॉर्न एबिलिटी एंड एस एक्वायर एबिलिटी बोथ। जो नेक्स्ट है लास्ट हमारा क्वेश्चन उसमें ये कहा जाता है कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या है, यानी मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा फंक्शन मैनेजमेंट का जो सबसे ज़्यादा क्या देता है, कर्मचारियों को प्रेरणा यानी सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो वो मोटिवेशन सिंपल है, मोटिवेशन किसी को अगर उसका काम के लिए आप मोटिवेट कीजिएगा तो उसके लिए सर्वाधिक प्रेरणा वाला बात वही है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ जो हमने मेन जो 10 क्वेश्चन था जो JCRT के द्वारा दिया गया था उसको सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको ये सारा वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में बना दिए हैं ताकि इससे क्या होगा कि आपको वीडियो ज़्यादा खोजने में दिक्कत ना हो। चलिए, थैंक यू।